Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and today we will continue with chapter number 4, that is psychological disorders. This is part 3 of this chapter, and if you have not seen the previous parts you can check the link in the description box. और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। तो अब डिसऑर्डर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें उसको क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि जो कोई भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर है वो किस कैटेगरी में आता है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर ये सिम्टम्स किसी पर्सन में प्रेजेंट हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को वो डिसऑर्डर है। ऑल राइट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? Classifications are useful because they enable users like psychologists, psychiatrists and social workers to communicate with each other about the disorder and help in understanding the causes of psychological disorders and the processes involved in their development and maintenance. मीन्स क्लासिफिकेशंस इसलिए यूज़फुल हैं क्योंकि इनकी मदद से जो है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट उनको पता चलता है कि डिसऑर्डर्स के कॉजेज़ क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या टाइम पीरियड रहता है जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे कि दिस पर्सन इज़ अफेक्टेड विद दिस डिसऑर्डर। ओके, अब बेसिकली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम 2 मैनुअल्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ DSM, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड सेकंड वन इज़ ICD, दैट इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं DSM के बारे में। DSM मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और DSM जो है दैट इज़ पब्लिश्ड बाय APA, दैट इज़ द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, और DSM का इस टाइम पे 5th एडिशन चल रहा है। And DSM-5 presents discrete clinical criteria which indicate the presence or absence of disorders. मीन्स DSM में जो है हर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए अलग से क्राइटेरिया है, उसके अलग से सिम्टम्स और उसके कॉजेज़ मेंशन हैं। और अगर हम ICD की बात करें, दैट इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ेस, तो ये जो है ये WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रिपेयर किया है और इसका जो है 10th वर्जन चल रहा है। ओके, and in ICD for each disorder a description of the main clinical features or symptoms and of other associated features including diagnostic guidelines is provided in the scheme. मीन्स DSM की तरह ICD में भी हर इंडिविजुअल डिसऑर्डर के लिए उसके सिम्टम्स, उसके फीचर्स और हाउ टू डायग्नोज दैट डिसऑर्डर वो क्राइटेरिया मेंशन है। तो इन 2 मैनुअल्स के बेसिस पे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करते हैं। ऑल राइट, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। और इसके साथ साथ अगर आप में से किसी का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन बिलो। So stay tuned for the next video. Till then, take care everyone. Stay healthy, stay safe, and thank you so much for watching.